नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि कंपोस्ट क्या होता है। कि कंपोस्ट ये होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है उसका डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया का प्रेजेंट में उसे कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्टिंग इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंट में उसी को हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट जो भी होता है कि एक्सक्रेटा हो गया, गार्बेज हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, इसका डिकम्पोज करके हम लोग इसको यूज हम लोग फील्ड में करते हैं। विधि विधि मेनली 3 प्रकार के विधि होता है कंपोस्ट बनाने में। इंडोर विधि होता है, नाडेप विधि होता है, बेंगलोर विधि होता है। इंडोर विधि जो होता है इसका डेवलप 2 वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, हार्वर्ड एंड यशवंत डिवार्ड। इसका डेवलप इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिशन इंडोर में किया गया था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, डेवलपमेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिशन इंडोर में किया गया था बाय द हार्वर्ड एंड यशवंत डिवार्ड के कारण। ये एक अच्छा विधि नहीं था। इसमें क्या होता था कि जो भी मेरा कंपोस्ट हुआ, ऑर्गेनिक मैटर हुआ, इसको हमको बार बार पलटना पड़ता था, और जिससे कि और साथ में अधिक मात्रा में हमको वाटर देना पड़ता था, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का लॉस बहुत अधिक मात्रा में हो जाता था। दिस इज ए पोल्ट्री मेथड इन विच द compost has to be turned rapidly and more water has to be given due to which loss of the nutrition increase, जिससे कि नाइट्रोजन की लॉस बहुत अधिक मात्रा में होता था। और इस विधि में ये भी होता था कि हमको लेबर कॉस्ट बहुत अधिक लगता था, इसलिए अच्छा विधि नहीं था। दूसरा विधि था नाडेप कंपोस्ट विधि, जिसका डेवलप महाराष्ट्र के एक फार्मर नाडेप काका ने किया था, जिसमें जो एनपीके प्रेजेंट होता है, यहाँ पर दिया हुआ है इतना एनपीके प्रेजेंट होता है। और तीसरा विधि है बेंगलोर विधि, जो विधि का डेवलपमेंट CN आचार्य ने दिया था। ये जो होता है बेस्ट अर्बन एरिया के लिए होता है। ये अच्छा और सस्ता विधि होता है मेकिंग बनाने, कंपोस्ट बनाने के लिए, जिसमें कि डज नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट टर्निंग ऑफ द कंपोस्ट। इसमें क्या पर हमको कंपोस्ट को पलटना नहीं पड़ता था। और ये जो होता है ना कि एनारोबिक मेथड होता है, एनारोबिक कंडीशन में हम कंपोस्ट बनाते हैं। और इसमें भी दूसरा फायदा यह है कि हमको एनारोबिक कंडीशन में बनाते हैं कंपोस्ट को, तो हमको कंपोस्ट को बार बार पलटना नहीं पड़ता, पलटना ही नहीं पड़ता है। और इसमें हमको लेबर कॉस्ट भी कम लगता है। और सबसे अच्छा विधि बेंगलोर विधि है। आपसे पूछ भी सकता है कि कंपोस्ट बनाने का कौन सा विधि है जिसमें एनारोबिक मेथड का यूज करते हैं, तो बेंगलोर विधि में हम लोग एनारोबिक मेथड का यूज करते हैं। और एनपीके जो भी कंपोस्ट बनाते हैं, जो एनपीके है उसमें यहाँ पर दिया हुआ है अर्बन कंपोस्ट में कितना एनपीके लगता है और रूरल कंपोस्ट में कितना एनपीके लगता है, और आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रीन मैन्यूर ग्रीन मैन्यूर होता है कि जो भी ग्रीन क्रॉप होता है उसको हम किसी फील्ड में लगाते हैं, और जब उसको फिर उसी फील्ड में उस क्रॉप को हम डिकम्पोज कर देते हैं, रोटावेटर और कल्टीवेटर को द्वारा जोत कर उसी फील्ड में मिला देते हैं। जो इसमें जो भी क्रॉप लगाते हैं उसे ग्रीन क्रॉप कहते हैं, ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। 2 टाइप का होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू होता है कि जो भी क्रॉप लगाए उसको उसी फील्ड में फिर मिला दे, उसको इन सिटू कहते हैं। और एक्स सिटू होता है कि जो भी क्रॉप होता है उसको उसके लिप्स के बाहर से लाते हैं, फील्ड में मिलाते हैं, एक्स सिटू होता है। जो भी ग्रीन मैन्यूर क्रॉप होता है यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्रोटोलेरिया जेंसिया हो गया, सेसवनिया रोस्ट्राटा हो गया, सेसवनिया एकुलियाटा हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, काउपी हो गया। यह मेरा ग्रीन मैन्यूर क्रॉप होता है। जो सेसवनिया रोस्ट्राटा होता है, सेसवनिया एकुलियाटा होता है, जो 75 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हमको फिक्स करता है इन द फील्ड में, और वाटर लो कंडीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मेनली बेसिक सॉइल में इसका यूज करते हैं तो और अच्छा माना जाता है। जो सेसवनिया हो गया स्पीसीज हो गया, इसका मेनली 4 स्पीसीज यूज करते हैं हम लोग। सेसवनिया एकुलियाटा, सेसवनिया रोस्ट्राटा, सेसवनिया ग्रैंडीफ्लोरा, सेसवनिया स्पे स्पेसियोसा होता है, जो सेसवनिया एकुलियाटा होता है। इसमें जो राइजोबियम होता है रूट में पाया जाता है। रोस्ट्राटा जो होता है उसमें जो राइजोबियम होता है रूट और स्टेम दोनों में पाया जाता है। और सेसवनिया जो ग्रैंडीफ्लोरा होता है, इसका यूज हम लोग इन सिटू में करते हैं। इसका लिप्स को हम लोग दूसरे फील्ड में ले जाकर यूज करते हैं। जो सेसवनिया स्पेसियोसा होता है, ये मेनली
ड्राई लैंड एरिया के लिए इसका यूज करते हैं, जो कम वाटर की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें अच्छी तरह से डेवलप्ड हो जाता है। और ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप है, यहाँ पर दिया हुआ है जो भी क्रॉप है वो ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप है। इसका क्या करते हैं, इस क्रॉप को हम लीफ तोड़ के दूसरे फील्ड में ले जाकर ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज करते हैं। आप लोग ये नाम को ध्यान रखिएगा। जैसे कि कुछ क्रॉप ग्रीन मैन्योर क्रॉप दिया गया है, जिसमें वो कितना सीड का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। जैसे कि सीड रेट ऑफ द ग्रीन मैन्योर, जैसे सन हेम्प हो गया, सन हेम्प में 50 से 60 केजी 50 से 60 केजी सीड की जरूरत पड़ता है, जो हमको 80 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करता है। ऐसा हो गया जिसमें 60 से 80 केजी हमको सीड की आवश्यकता पड़ता है, जो 75 केजी नाइट्रोजन फिक्स करता है पर हेक्टेयर। जैसे क्लस्टर बीन हो गया, लोबिया हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, यहाँ दिए हुआ आप लोग इसको देख लीजिएगा। वाइल्ड केक मेनली 2 प्रकार का होता है, एडाइबल वाइल्ड केक, नॉन एडाइबल वाइल्ड केक। एडाइबल वाइल्ड केक होता है जिसको हम एनिमल फीड के लिए यूज करते हैं, उसको एडाइबल वाइल्ड केक कहते हैं। जिसको एनिमल फीड के लिए यूज नहीं करते हैं, जिसको ओनली यूज करते हैं इन द फील्ड में यूज करते हैं, उसको हम नॉन एडाइबल वाइल्ड केक कहते हैं। जो एडाइबल वाइल्ड केक होता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, कॉटन सीड हो गया, पीनट। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी एडाइबल वाला केक होता है, इसका उपयोग हम एनिमल फीड के साथ फील्ड में भी कर सकते हैं, मगर नॉन एडाइबल होता है, उसको हम एनिमल फीड में यूज नहीं करते हैं। ये महुआ हो गया, कस्टर्ड हो गया, नीम हो गया, सेब फ्लावर हो गया, एडाइबल वाले केक में जो भी आता है, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड केक हो गया, शीशम हो गया, सेसम हो गया, कॉटन केक का जिसमें NPK % दिया हुआ है, जैसे ग्राउंड नट में 7.3 नाइट्रोजन, 1.5 फास्फोरस, 1.3 पोटास दिया गया है। अब आप देख सकते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग आते हैं नॉन एडाइबल में। नॉन एडाइबल में जितना जितना NPK पाया जाता है, यहाँ पर दिया गया हुआ है। एक यहाँ पर आप देखिएगा 5 नंबर 6 नंबर में, जैसे कि सेब फ्लावर डिकोरेटेड एंड अनडिकोरेटेड दिया हुआ। डिकोरेटेड कहने का सेब फ्लावर जो इसका छिलका सहित, और अनडिकोरेटेड का अर्थ होता है कि सब जो सेब फ्लावर में छिलका नहीं हो, तो उसमें NPK कितना होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नॉन एडाइबल में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा सेब फ्लावर डिकोरेटेड में पाया जाता है, और एडाइबल वाल में सबसे अधिक ग्राउंडनट में नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है। जो वाइल्ड केक होता है, उसका हम लोग मिट्टी में 15 दिन बिफोर मिक्स करते हैं क्रॉप सोइंग के। बट जो महुआ केक होता है, उसको 2 मंथ पहले हम मिट्टी में मिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग क्रॉप को सोइंग करते हैं। क्योंकि जो महुआ केक होता है, उसका डिकम्पोज बहुत स्लो होता है। ऑल वाइल्ड केक आर मिक्स इन द फील्ड 15 डे बिफोर सोइंग, बट महुआ केक मेक शुड बी मिक्स इन द फील्ड 2 मंथ बिफोर। जो भी नीम केक होता है, उसका उपयोग हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में भी करते हैं फील्ड में। और जो कस्टर्ड केक होता है, उसका उपयोग इसका हम लोग टर्माइट कंट्रोल में भी करते हैं। जो भी कस्टर्ड केक और टर्माइट कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।